हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर आपने जो पीपीटी अपनी बनाई है वो मेरे साथ शेयर कीजिए, उसका पॉइंट्स दीजिए। तो मैंने डायरेक्टली मेरी जो पीपीटी है वो ही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फ्रंट पेज था, ये मेरा टाइटल पेज था। अब देखिए सेकेंड पेज, ये यहाँ पे आपको इंडेक्स रखना काफ़ी ज़रूरी है। इससे होगा क्या कि देखिए मेरे पास यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हैं। तो मैं जब आज एक्सटर्नल वाइवा देने बैठा था तो फैकल्टी ने मुझे सिर्फ इतना ही बोला कि आप अपनी पीपीटी में से पॉइंट नंबर 2, 3, पॉइंट नंबर 4 और 5 सिर्फ यही चार एक्सप्लेन करो। इसके अलावा आपको कुछ पीपीटी में से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फैकल्टी है वो डायरेक्टली आपको गाइड कर पाएगी कि आपको क्या करना है। तो आप सबसे पहले ये वाली स्लाइड है वो डेफिनेटली ऐड करना, ठीक है। और हाँ, ये जो पीपीटी है इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली ये डाउनलोड कर सकते हो और इसमें आप एडिट कर सकते हो। इसके अलावा ये मैंने अपने लिए बनाई है, तो काफी सारे के बाद में कमेंट्स आते हैं कि इसमें फॉर्मेट गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो ये सिर्फ सैंपल के लिए है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने ओवरव्यू ऑफ द कंपनी लिखा है। तो यहाँ पे मैंने XYZ इसलिए लिखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो काफी मेरे जैसे होते हैं कि उसको दूसरे पे डिपेंडेंस रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी कंपनी का नाम ऐड कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल लिख सकते हो और उसके बाद आप नीचे एड्रेस लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एक ट्रस्ट बढ़ता है आपकी एक्सटर्नल फैकल्टी का आपके ऊपर, क्योंकि आपने सच में इतना अच्छा वर्क किया है। तो ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा और ये यहाँ से ही आपका इंप्रेशन स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट है इंटर्नशिप ओवरव्यू। देखिए अब ये सारा है आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। मेरे केस में वेब डेवलपर का मेरा जो प्रोफाइल थी वो थी, तो मैंने ऊपर ये लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके अलावा टाइमिंग क्या था। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक और ऑफलाइन मोड था। तो ये आप अपनी जो फैकल्टी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि मेरा करिकुलम किस तरह से था। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे जो एक्सेल है, एक्सेल में मैंने ये बनाया था। अब यहाँ पे होगा क्या कि आप जब ये डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्योंकि ये एक इमेज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक्सेल के अंदर मैंने जो यहाँ पे जिस तरह से बनाया है, आपको इसी तरह से बना के जो स्निपिंग टूल होता है आपके लैपटॉप के अंदर, वो स्निप करके इतना कट करके यहाँ पे आपको वो पेस्ट कर देना होगा। तो ये इजीली आपसे हो पाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से कर सकते हो। अदरवाइज आप 3 डिफरेंट पेज में भी दिखा सकते हो। पहले महीने का था फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें ओरिएंटेशन, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप इंक्लूड था। अगर हम दूसरे महीने की बात करें तो उसमें था बैकएंड, जिसमें HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, सी शार्प और PHP। और जो लास्ट के जो महीने थे, थर्ड मंथ था, उसमें सेमिनार, उसके अलावा दूसरी जो टेक्नोलॉजी उस पर वर्क किया है, वो क्लाउड में क्या क्या वर्क किया है, डेटाबेस, एसक्यूएल एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फैकल्टी है उसको यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। सपोज मान के चलिए कि लास्ट में जो आपने सेमिनार्स अटेंड किए थे वो सेमिनार किस टॉपिक पे थे और आपने क्या कुछ उसमें से सीखा है। तो ऐसे डायरेक्टली सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि आप इतना ही इंक्लूड कीजिए कि जिसके आंसर्स आप दे पाओ। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे हेडर में ये जो सारे पॉइंट्स है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, 2, 3 और 4 इसी तरह से। अगर आपको ये पॉइंट नहीं ऐड करना है तो आप ये पेज को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग टेक्नोलॉजी की। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 ऐसी स्लाइड बनाई है। देखिए सबसे पहली स्लाइड जो है उसमें है फर्स्ट मंथ ओवरव्यू, दूसरी स्लाइड में है सेकेंड मंथ, तीसरी स्लाइड है उसमें 3 मंथ, ठीक है। तो मैंने ये जो फोर्थ पॉइंट है इसके लिए मैंने 3 स्लाइड्स बनाई है। इसके नीचे आपने क्या कुछ काम किया है वो दिखाया। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि मेरा जो फर्स्ट वीक था उसमें ओरिएंटेशन था और किस तरह से वर्क कल्चर है वो सब कुछ था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप, माइक्रोसॉफ्ट टीम का सेटअप, अपना जो पर्सनल और ऑफिस का आईडी पासवर्ड है उसके क्रेडेंशियल्स का सेटअप, उसके अलावा वेलकम किट जो कि वो मुझे प्रोवाइड की थी, कंपनी ने कौन सा लैपटॉप दिया है, ये सब कुछ आप बोल सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट मंथ में उसके अलावा क्या किया है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ठीक है। और लास्ट में है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ये सब कुछ आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दूसरे मंथ में मैंने थोड़ा सा कम डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे तो ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। और तीसरे महीने में मैंने क्या कुछ किया है वो मैंने थर्ड स्लाइड में दिखाया है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने डाला है SQL, तो आपका अगला सवाल SQL पर से भी आ सकता है।
तो इसीलिए मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आप उतना ही लिखिए कि जिसके ऊपर आप आंसर दे सको। अब इसमें होगा क्या कि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 10-12 टेक्नोलॉजीज लिख के जाते हैं, उसको ऐसा लगेगा कि इंप्रेशन अच्छा होगा और उसको लगेगा कि फैकल्टी ने कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ सीखा है। तो फिर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपने 10-12 टेक्नोलॉजीज ऐड की है, तो फिर आपको सामने से सवाल आएंगे और आपको नहीं आता होगा, तो फिर आपके मार्क्स कट होने के चांसेस है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए आप उतना ही ऐड करना है कि जितना आपको आता है। अगली बात कि मैंने क्या किया था कि फिफ्थ पेज पे मैंने जो अपनी गिटहब की लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर दी थी। ठीक है, तो आप अगर आपने गिटहब में कुछ रिपोजिटरी डाली है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था। ये मेरा गिटहब का डायरेक्टली वेब का जो है, और यहाँ पे मैंने दिखाया था कि इस तरह से मैंने जो जितनी भी मेरी रिपोजिटरी है वो मैंने सब कुछ इस तरह से दी है। नेक्स्ट पेज में मैंने ये दिखाया था कि मुझे हर एक दिन के अंदर टास्क मिलते थे, वो टास्क मैंने इसी तरह से परफॉर्म किए थे। अब जब भी एक फोल्डर खोलोगे तो आपको इसी तरह से अंदर टास्क देखने को मिलेगा। अगर आप टास्क 1 ऐड करोगे तो उसके अंदर आपको इसी तरह से जितना भी कोड है वो आपको यहाँ पे कोड आपको मिलेगा। देखिए कार्ड कोड ये सारा का सारा कोड है, तो ये आप अपनी जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आप यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेक्शन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगली बात है कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट का वीडियो यहाँ पे आपको रखा था, पूरा का पूरा वीडियो। तो ये वीडियो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो और अपने हिसाब से वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो रखोगे तो क्या होगा कि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होगा, एक अच्छी इंप्रेशन होगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का वीडियो अगर स्क्रीनशॉट जो भी पॉसिबल है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। नेक्स्ट थिंग पॉइंट नंबर 6 इज एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस। इससे क्या होगा कि आपने क्या सीखा है, कहाँ पे चैलेंजेस आए हैं, अपने इम्प्रूवमेंट किस तरह से किया है, अभी आपका क्या स्टेटस है। तो ये सारा का सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको लिखना है। और यहाँ पे एक बात मैं ऐड कर दूं कि मैंने ये पॉइंट नंबर 6 में एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस तो लिखा ही है और कंक्लूजन भी लिखा है। अब देखिए यहाँ पे आप दोनों मर्ज भी कर सकते हो, ये दोनों सेपरेट रखने की जरूरत नहीं है। आप ये जो कंक्लूजन वाला सारा का सारा पार्ट है वो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। एक्सपीरियंस में मेरा किस तरह का रहा था, मैंने सब कुछ समझाया और उसके अलावा रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे वर्क करने को मिला। काफी सारे नए आदमी पीपल से मिले, कलीग से इंट्रोडक्शन हुआ, एचआर और काफी सारे लोगों से मिले। ये सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर चैलेंजेस की बात करें तो आपने क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कि आपको स्टार्टिंग में किस तरह से चैलेंजेस आई, आप उस पर ओवरकम किस तरह से हुए, तो ये सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट में है कंक्लूजन। तो देखिए कंक्लूजन में मैंने सब कुछ लिखा है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है, सो ये लास्ट में मेरी स्लाइड थी और यहाँ पे मैंने डाला था मेरा एनरोलमेंट नंबर एज वेल एज मेरा नाम। सो ये मैं आपको फिर से दिखा दूं कि ये जो 7 पॉइंट्स की पीपीटी थी, तो आप इस पे ऊपर फोकस करके अच्छे से अपनी पीपीटी बनाना। ठीक है, सो अभी भी अगर आपको पीपीटी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड उसके अलावा मेरे जो अपना एक्सपीरियंस था जीडी का एक्सटर्नल वाइवा का, वो भी ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे रखी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो कि वाइवा के अंदर क्या कुछ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लाइक कमेंट एज वेल एज सब्सक्राइब। थैंक यू।